बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का ग्वाला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास कुछ गाय और भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वह किसी तरह से गुजर बसर करता था। अरे चलो रे गौ माता, अब खेत की तरफ। भगवान की दी हुई हरियाली में पेट भर लो। मुझे बस इतना सुख चाहिए कि तुम खुश रहो। गांव वाले अक्सर गोपाल की तारीफ किया करते। अरे, गोपाल जैसा सीधा साधा लड़का पूरे गांव में नहीं मिलेगा। सच कहते हो भाई, गरीब है लेकिन दिल का बहुत नेक है। लेकिन इसी गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक अजीब सा गधा भटकता रहता है, जो इंसानों की तरह आंखों में आंसू लिए देखता है। बच्चे डर कर भाग जाते और बड़े लोग कहते, बच्चों मत जाओ उधर, वो जगह अपशकुनी है। एक दिन गोपाल अपनी गायों को चराते चराते उसी खंडहर की ओर निकल गया। अचानक उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। गोपाल अपने मन में सोचता है, ये कैसी आवाज है? जानवर तो सब यही हैं। कहीं कोई फंसा तो नहीं? आवाज इसी दिशा से आ रही है। चलकर देखता हूँ। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वह देखता है, एक दुबला पतला गधा दीवार के पास बैठा है। उसकी आंखों में आंसू थे। मदद करो, कोई है क्या? आवाज सुनकर गोपाल हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये गधा बोल रहा है या मुझे सपना आ रहा है? डरो मत गोपाल, मैं साधारण गधा नहीं हूँ, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। गोपाल का दिल डर और दया दोनों से भर गया। अगर सचमुच तुम राजकुमार हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे अहंकार के कारण। वर्षों पहले मैं पास के राज्य का राजकुमार था। मैंने एक साधु का अपमान किया था। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं गधे के रूप में भटकूंगा जब तक कोई सच्चा और नेक इंसान मेरी मदद न करे। गोपाल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अब समय आ गया है गोपाल, अगर तुम चाहो तो मुझे मुक्त कर सकते हो, लेकिन आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अभी तक सब मुझसे डरकर भाग गए, कोई भी आगे नहीं आया। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? अगर यह भलाई का काम है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, पहली परीक्षा कल ही आएगी, तैयार रहना। इसके बाद गोपाल अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह जब गोपाल गाय भैंसों को चराने के लिए खेतों में गया, तब गोपाल वही पेड़ के पास बैठकर सुस्ताने लगा और थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा, उसके सामने एक बड़ी सी थाली रखी हुई थी, जिसमें बहुत ही अच्छा खाना था। खाने को देखकर गोपाल तुरंत खड़ा हो जाता है और मन में सोचने लगता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना कहां से आया? भला कौन आया होगा और मुझे पता भी नहीं चला। इस समय भूख भी जोरों की लगी हुई है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। खा लूं क्या? अभी वो खाने की सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ एक भिखारन आ जाती है और गोपाल से कहती है, भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? गोपाल के दिल में दुविधा हुई। भोजन ललचा रहा था, लेकिन भिखारन की हालत देखकर गोपाल ने उससे कहा, बहन, ये खाना तुम खा लो, भगवान ने भेजा है ये। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। यहां बैठकर आराम से खा लो। भिखारन बहुत खुश हुई और मजे से खाना खाने लगी। जब उसने खाना खा लिया तो वह मुस्कुराते हुए अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह वही गधा सामने आ गया। गोपाल ये सब देखकर स्तब्ध रह गया।
गोपाल, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने लालच और भूख पर विजय पा ली है। अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहो। इतना कहकर गधा वहां से गायब हो जाता है। थोड़े दिन के बाद एक लड़की नदी में गिर गई। बचाओ, मैं पानी में डूब रही बहुत हूँ। तेज कोई बहाव है था। क्या? लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कोई है क्या? गांव के लोग किनारे खड़े थे, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब डरते हुए कह रहे थे, बहाव बहुत तेज है, जो भी गया वो भी डूब जाएगा। गोपाल भी उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। जब वह लोगों की भीड़ देखता है तो लोगों से पूछता है, अरे, ये नदी के पास भीड़ कैसी लगी है? अरे भाई, एक लड़की नदी में गिर गई है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण कोई हिम्मत नहीं कर रहा। गोपाल बिना कुछ सोचे भागा भागा जाता है और नदी में कूद जाता है। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कोई है क्या? उसने पूरी ताकत लगाई, बहाव से लड़ते हुए लड़की तक पहुंचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर किनारे ले आया। लड़की कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। बेटा, तुम ठीक तो हो? तभी अचानक लड़की गायब हो गई और उसकी जगह वही गधा सामने खड़ा था। गधा गोपाल से कहता है, गोपाल, तुमने मुझे खुश कर दिया। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। यह थी साहस और त्याग की कसौटी। अब बस तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस परीक्षा में भी खरे उतरोगे। इतना कहकर गधा वहां से गायब हो जाता है। थोड़े दिन बीत जाने के बाद एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब अचानक वही गधा प्रकट हो जाता है और गोपाल से कहता है, गोपाल, गोपाल, अरे ओ गोपाल, उठो। तभी गोपाल हड़बड़ा के उठ जाता है। अरे, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी अंतिम परीक्षा के बारे में बताने आया हूं, जिसे तुम्हें कल ही देनी होगी। तुम्हें जंगल के बीच खड़े सत्य वृक्ष से एक विशेष फल लाना होगा। यह पेड़ जीवित है और तुमसे सवाल पूछेगा। अगर तुम सच्चाई से जवाब दोगे तभी फल मिलेगा। गोपाल सुबह होते ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद गोपाल जंगल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह मन में सोचता है, अरे भाई, यहाँ तो इतने सारे वृक्ष हैं। अब भला मुझे कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा सत्य वृक्ष है? तभी अचानक पेड़ से गहरी आवाज गूंजती है, रुको मनुष्य, अगर फल चाहिए तो मेरे सवालों का जवाब दो। पेड़ बहुत ही विशाल था और उसकी जड़ें जमीन से बाहर फैली हुई थी। पेड़ की बात सुनकर गोपाल पेड़ से कहता है, पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपके सब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहला सवाल है, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? करुणा और दया, क्योंकि वही इंसान को इंसान बनाती है। दूसरा सवाल, सच्चाई और झूठ में फर्क कैसे करोगे? सच्चाई हमेशा दिल को सुकून देती है, जबकि झूठ से डर पैदा होता है। यही फर्क है। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें धन और इज्जत में से चुनना हो तो क्या चुनोगे? मैं इज्जत चुनूंगा, क्योंकि धन तो खो भी सकता है, लेकिन इज्जत हमेशा इंसान के साथ रहती है। पेड़ कुछ पल के लिए चुप रहता है और फिर उसके मुंह से चमकता हुआ फल नीचे गिरता है। तुम्हारे जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए ये फल मैं तुम्हें देता हूँ। गोपाल फल लेकर वापस चला जाता है। गोपाल फल लेकर गधे के पास पहुंचता है। जैसे ही गधा वह फल खाता है,
अचानक तेज रोशनी फैलती है और देखते ही देखते गोपाल के सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा होता है। राजकुमार अपना पुराना रूप पाकर बहुत खुश होता है। वह गोपाल से कहता है, धन्यवाद गोपाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे सदियों पुराने श्राप से मुक्त कर दिया। धन्यवाद की क्या बात है, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। राजकुमार गोपाल को सम्मानित करने के लिए अपने राज्य में बुलाता है। आज से यह ग्वाला हमारे राज्य का मित्र और रक्षक कहलाएगा। इसकी ईमानदारी और दया की मिसाल पीढ़ियां याद रखेंगी। गांव वाले भी गर्व से कहते हैं, सचमुच गोपाल ने साबित कर दिया, सच्चाई और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।